So, hello everybody. Trying to do something different today. बहुत टाइम से सोच रहा था. I've been wanting to do this for a long time. For those who know me, know how deep I have been into Urdu poetry all my life. And yeah, this particular book, Love Sonnets of Ghalib, has been one of my prized possessions. तो बहुत पढ़ी है और समझ भी आती है. तो बहुत टाइम से मन था दैट आई वुड वांट टू रीड दिस आउट, some of my favorite verses, some very hard hitting शेर ऑफ गालिब, कुछ जो कि गालिब द सीरीज़ में कवर हुए थे, एंड सम दैट आई रियली पर्सनली लाइक. So, without getting into too much details, I will begin with the first episode of this series. Hopefully, I do much more of these. तो एक बहुत ही फेवरेट मेरी गज़ल है गालिब की, विच इज़ उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है मेरा इस गज़ल से कि मैंने शुरू से अपने सीवी पर लिखा है कि आई लव उर्दू पोइट्री एंड गज़ल्स. तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में लोगों ने पूछा है कि ये आपने लिखा है, ये आप कुछ गाते भी हो या कुछ, क्या समझ है आपको. तो मैंने ये वाली गज़ल जो है ये अलग अलग ऑफिशियल फोरम्स में भी गा के सुनाई है लोगों को. गा के सुनाई है मतलब ऐसा नहीं कि मैं अच्छा गाता हूँ, बट मुझे ये समझ में आती है, मुझे ये पसंद है. तो ये बुक क्या है, ऑब्वियसली अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होता है तो मैं बताऊंगा फ्यूचर के अंदर में. बट फॉर नाउ वील बिगिन विद दिस पर्टिकुलर गज़ल बाय गालिब. तो इसका जो जो वर्जन है जो कि जगजीत सिंह ने गाया है, दैट बिगिंस विद उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. थोड़ा गा भी देता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को गाना कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. तो एक्चुअली इस गज़ल के अंदर में बहुत सारे शेर हैं. ये वाला द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड है, काफ़ी आउट देयर है. यू डोंट हैव टू अननेसेसरली डिग फॉर अ डीपर मीनिंग. applies to so many different cases, applies to your beloved, it applies to your guru, applies to your child, a lot of those things. So इस पर्टिकुलर गज़ल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है जो इस बुक में लिखा है कि फ्रॉम द रेडियंस ऑन माई फेस दैट कम्स फ्रॉम सीइंग हर और सीइंग यू, शी अज्यूम्स दैट द पेशेंट हैज़ इम्प्रूव्ड. The arrival of the beloved brings such joy to me that the happiness begins to show on my face, taking away the pain of suffering which makes her think that I am feeling better. How a face changes when facing loved ones is a common observation, but in Ghalib's world, an ordinary observation easily becomes extraordinary. I think इसके अंदर में और भी दो तीन बड़े प्यारे वाले शेर हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है. तो बड़ा स्ट्रेंजली इस वाली लाइन का एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है. एक टेक्निकल उर्दू शब्द है उशाक बुतों से क्या फैज़, जिसका एक्चुअल मीनिंग इज दैट let us see what favors the lovers will get from the idol, और प्यार करने वाले लोगों को के साथ में क्या होगा इस साल. समहाउ जब मैंने पढ़नी शुरू करी तो मैंने समहाउ इस वाले का एक गलत मतलब भी निकाला कि उशाक बुतों से क्या फैज़, कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़. उशाक बुतों से क्या फैज़ का मैंने जो मतलब निकाला वो था कि fearing the unknown devils or evils. So in my head the meaning always was देखिए पाते हैं
उशाक बुतों से क्या फैज़, वाई टू फियर द अननोन डेविल्स, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है. ऑब्वियसली आई वॉज नाइव, आई वॉज स्टूपिड, वो मतलब था ही नहीं इसका, बट समहाउ आई हैव लव्ड दैट मतलब जो मैंने निकाला है. बट इट सेज लेट अस सी व्हाट फेवर्स द लवर्स विल गेट फ्रॉम द आइडल. अ ब्राह्मण हैज डिक्लेयर्ड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर. सो ना एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन है, पूरा नहीं पढ़ूंगा. To the lover, it's not important if there will be no famine, war, or other catastrophe. He only wants to know if the beloved will be kind to him or not this year. That is the only measure of goodness he can understand. देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़. एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है. एक ब्राह्मण ने और इसका जो लास्ट है, उर्दू शायरी में उसको मक्ता बोलते हैं. मक्ता इज टिपिकली दैट लास्ट गज़ल ऑफ लास्ट शेर ऑफ द गज़ल, जिसमें कि पोएट अपना नाम या अपना पेन नेम लिखता है. तो बहुत प्यारा है ये कि बहुत सारे मतलब है. मैं 1 घंटा इस पर बारे में बात कर सकता हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जन्नत की हकीकत, this version of heaven that we've created in our head, sometimes we tend to अपने दिल को दिलासा देते हैं एक स्टोरी सुनाकर. वुल्फ्स ऑफ वॉल स्ट्रीट में वो लाइन है कि what stops us from what we want is the stories that we tell ourselves. In this context, मैं जन्नत की हकीकत को इस प्रकार देखता हूँ कि sometimes we narrate a version of the truth to us which sounds good to us, whether it is about others, whether it is about us. तो वो बोलता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन I know the truth of this cozy comfortable state of mind I have made. दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. We do know the reality of paradise. However, for consoling the heart, the idea is good, गालिब. कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. If you think that in paradise you will find, कुछ और तो वर्ड लिखा है, if you find hoods, channels of milk and silk dresses, and if this thought makes you happy, then it is not a bad idea after all. The reality is that it is all a farce. This ghazal gives me the goosebumps. This particular share gives me the goosebumps every single time. I would have sang it more than 1,000 times in my life. So that wraps up the first episode or first video in hopefully what is going to be a continued series. Do share your feedback. I may have messed up. Happy to hear that. If you liked something, let me know.
दिस गज़ल इज़ फार लॉन्गर. इसमें बहुत सारी और भी शेर हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. इसका जो पहले वाला है, अगर आप इसको जानते हो कि और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, आतिश जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है, बट अभी उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा. ब्यूटीफुल गज़ल, गूगल करिए, रीड अबाउट इट. रेख्ता की वेबसाइट है, उसमें भी बहुत अच्छा मीनिंग एक्सप्लेंड है इसका. टिल द नेक्स्ट वन, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. बाय बाय.